हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी पेरेंटिंग। आज के टाइम में दोनों पेरेंट्स का काम करना बहुत नेचुरल हो गया है। मोस्टली हर घर में दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं बिकॉज उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। बट चैलेंज ये आता है कि दोनों के वर्क करने की वजह से बच्चों को जितना ध्यान देना है, जितना टाइम उनकी अपब्रिंगिंग और केयर पे देना है, वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग हो जाता है। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसे टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे पेरेंट्स के ये चैलेंजेस कुछ हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। मेरी पहली टिप है शेड्यूल योर डे। आप अपने डे की प्लानिंग एक दिन पहले ही करके रखें। रात को सोने से पहले अगर आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके सोते हैं तो आपके बहुत सारे टास्क टाइमली फिनिश हो जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जो आप बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। मेरी सेकंड टिप होगी लीव योर ऑफिस एट ऑफिस। अमूमन होता क्या है, एज ए वर्किंग पेरेंट हम 8 से 10 घंटे ऑफिस में होते हैं। ऑफिस में जब होते हैं तो हमारे पास बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। बॉस ने हमको टारगेट्स दिए होते हैं जो हमको पूरे करने होते हैं, ना होने पर उसका स्ट्रेस होता है। ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है जिसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जब हम घर आते हैं तो अननोइंगली ये सारी परेशानियां हमारे साथ आ जाती हैं। घर पर पहुंचते ही मान लीजिए बच्चे ने एक छोटी सी गलती की, पर क्योंकि हम ऑफिस को अभी भी अपने साथ लेकर आए हैं तो हम अपनी झुंझलाहट में बच्चे को डांट देते हैं या कई बार चिल्ला पड़ते हैं, जो बहुत गलत है हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए। ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए, इससे बच्चे की इमोशनल हेल्थ को भी इफेक्ट होता है। तो कोशिश कीजिए आपकी ऑफिस की परेशानी आप घर पर ना लाएं। जब आप घर में घुसे तो एक स्माइल के साथ घुसे। बच्चे को एक स्माइल दें। अगर कोशिश करें तो आप उसको हग कर सकते हैं या हाई फाई कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चा खुश होगा और अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करेगा। और क्यों ना इम्पॉर्टेंट फील करे, वो दिन भर से स्कूल से आने के बाद से आपका वेट कर रहा होता है और वो आपका प्यार, आपका हग और आपकी हाई फाई डिजर्व करता है। थर्ड टिप मैं आपको बताना चाहूँगी, मेक योरसेल्फ अवेलेबल व्हेन यू आर एट होम। जब आप घर पे हैं तो आप बच्चे के लिए फुल टाइम अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा आपके पास किसी काम से आए और आप कहें कि नहीं हम बिजी हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स जब ऑफिस से घर आते हैं तो वो सबसे पहले जो सुबह के उनके पेंडिंग काम रहते हैं उनको कंप्लीट करने में जुट जाते हैं। बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं और बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मी पापा को तो सिर्फ ऑफिस का काम और घर का काम ही पसंद है, हमारी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। प्लीज़ ऐसा ना करें। थोड़े टाइम के लिए जब आप एंटर करते हैं घर में, बच्चों को स्माइल दें, उनको पूछें उनका दिन कैसा रहा। उसके बाद में आप अपने काम शुरू करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप घर के काम स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग अपने साथ किसी किसी काम में इन्वॉल्व कर लें। से फॉर एग्जाम्पल मम्मी डिनर तैयार कर रही हैं, तो जब वो डिनर तैयार कर रही हैं तो बच्चों को बोल सकती हैं कि बेटा आप डिनर टेबल सेट कर दो या सैलेड काट दो या सैलेड डेकोरेट कर दो। ऐसे ही पापा कह सकते हैं बेटा मेरे ये जो कपड़े दिन भर के ऑफिस के उतारे हैं उसको वॉशिंग मशीन में डाल दो, मेरे फ़ोन को ज़रा चार्जिंग पे लगा दो, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दो। छोटे छोटे काम आप जब उनसे कराएंगी तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो बच्चा बहुत खुश रहेगा, आपके नज़दीक रहेगा, उसका इन्वॉल्वमेंट आपके साथ होगा और प्यार प्यार में वो छोटी छोटी बातें सीख भी जाएगा। तो बच्चे को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी और वो आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएगा, आप लोग की बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। चौथी टिप जो मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में,
कोई टाइम ऐसा घर में फिक्स करें जहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स अपने दिन भर की हैपनिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करें। एज ए हस्बैंड वाइफ आपको अपने ऑफिस की बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर करनी होती हैं। जनरली आप पूछते भी हैं हाउ वाज योर डे। सिमिलरली बच्चों का भी मन होता है कि वो अपनी बातें दिन भर की, स्कूल की, फ्रेंड्स की अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। तो आपको जब भी टाइम मिले आप बच्चे को मोटिवेट करें कि वो अपने दिन भर की हैपनिंग्स को आपके साथ शेयर करें। इसके लिए सबसे अच्छा सजेशन ये होगा, जो आप सब ने सुना भी होगा, कि फैमिली में कोई ऐसा एक टाइम होना चाहिए जहाँ पे सारी फैमिली एक साथ इकट्ठे दिन का एक टाइम का भोजन करें। आई कैन अंडरस्टैंड आप वर्किंग पेरेंट्स अगर हैं तो आपको सुबह भी एक साथ ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलता होगा, लंच पे भी, बिकॉज आप ऑफिस में होते हैं तो पॉसिबल नहीं होता। बट डिनर ऐसा टाइम होता है जहाँ पे सारी फैमिली एक साथ खाना खा सकती है। तो डिनर टाइम पे मम्मी पापा अपने दिन भर की हैपनिंग्स शेयर करें और अपने बच्चे को भी मोटिवेट करें कि वो आपको बताए। आप पूछ सकते हैं बेटा आज आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या नया सीखा, आपने आज किसी की हेल्प की क्या। आप इस तरह से बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बताएगा। यहाँ पे मैं एक सजेशन आपको देना चाहूँगी, बच्चा जब अपनी बातें आपके साथ शेयर करे तो प्लीज़ उसे टोके नहीं। अगर वो कुछ गलती भी करके चुका है तो आप कुछ भी नेगेटिव ना बोले, ना कमेंट करें, उसको बोलने दें। बिकॉज अगर आप टोकेंगे या उसको बीच में कुछ सजेशंस देने लगेंगे तो वो हेजिटेट करेगा और धीरे धीरे अपनी बातें आपको शेयर करना बंद कर देगा। तो उसको पूरा मौका दें। हाँ, आप उसको समझाएं जरूर, बट थोड़े टाइम के बाद। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। एक और अच्छी बात होगी, डिनर पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप वीकेंड कैसे स्पेंड करेंगे। जब आप ये सारी प्लानिंग करते हैं तो आप बच्चे को भी इन्वॉल्व करें, उसको पूछें वीकेंड वो कैसे स्पेंड करना चाहेगा, वो क्या प्लानिंग चाहता है। तो जब ये सारी चीज़ों में, शेड्यूलिंग में बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे बहुत प्राउड फीलिंग आती है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि फैमिली की प्लानिंग में, शेड्यूलिंग में पेरेंट्स उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब आप ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बच्चों के साथ रिलेशंस अच्छे होने लगते हैं। तो आई होप ये जो हमने सजेशंस या टिप्स अभी बातें की हैं, आपकी वर्किंग लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंसिंग के लिए ये आपको पसंद आई होंगी। चलिए एक जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहली टिप ये सीखी कि हमको अपने डे की प्लानिंग एडवांस में करनी है। बेटर होगा आप रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके सोएं। सेकेंड, हमने ये जाना कि हमको ऑफिस को ऑफिस में ही छोड़ के आना है, घर पे लेके नहीं आना है। थर्ड, हमने ये जाना कि जब हम घर में हैं तो हमें मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों को देना है। फोर्थ, हमने जाना कि फैमिली का कोई ऐसा टाइम होना चाहिए जहाँ पे सारी फैमिली आपस में अपनी दिन भर की हैपनिंग्स को शेयर कर सके। जब आप ये सब फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ये सजेशंस पसंद आए होंगे। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि नेक्स्ट टाइम आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। विद दिस, माई सेल्फ नीता अग्रवाल signing off till we meet in the next video. Thank you. Vande Mataram. Jai Hind.